देवरिया के 4 होनहारों ने यूपीएससी में लहराया परचम। रजत कुमार राय ने हासिल की 391वीं रैंक। देवरिया जिले के लिए सप्ताह गौरव भरा रहा, जब जिले के 4 मेधावी छात्रों ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिया। इन 4 छात्रों में विमलेश तिवारी, रजत कुमार राय, रवि श्रीवास्तव, अन्नू गुप्ता शामिल है। खासतौर पर गौरा ग्राम पंचायत निवासी रजत कुमार राय ने 391 रैंक हासिल कर जिले में इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। वहीं रजत कुमार राय की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए एक प्रेरणा बन गई है। उनके घर में जश्न का माहौल है। मीडिया से बातचीत करते हुए रजत के पिता भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि उनका बेटा कभी भी संघर्षों से पीछे नहीं हटा। रजत ने 5 वर्षों तक एक निजी कंपनी का कार्य किया और फिर नौकरी छोड़कर दोबारा यूपीएससी की तैयारी में जुट गए और उनका दूसरा प्रयास था, जिसमें उन्होंने देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक को पास कर 391 रैंक प्राप्त की। इस दौरान उनकी सफलता से उनके घर पहुंचे रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने उनके परिवार में जाकर बधाई दी। विधायक ने कहा कि रजत ने यह सिद्ध कर दिया है कि देवरिया जैसे छोटे जिले में भी बड़े सपने पूरे किए जा बहुत ही सकते हैं। गर्व की बात है इस गांव के लिए, इस परिवार के लिए, इस पूरे जनपद के लिए। वो लड़का आने वाले समय में इस जनपद के युवाओं के लिए एक आइकन बनेगा। तो मेरे परिवार का एक लड़का आईएएस हो गया, मेरे गांव का एक लड़का आईएएस हो गया और जिले का और गांव का नाम रोशन हो गया। आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई। इसकी परीक्षा पास किया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहते हैं कि यह संदेश मेरे गांव का पूरे प्रदेश और देश में पहुंचेगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा कि उस लड़का जो है शुरू से ही जीनियस था और शुरू से ही उसके मन में तमन्ना थी कि मैं आईएएस बनूंगा। ये है कि थोड़ा सा लंबा सफ़र करना पड़ा। आईआईटी की तैयारी किया, एनआईटी से बीटेक किया, फिर जॉब किया, फिर जॉब छोड़ के फिर सिविल सर्विस की तैयारी किया। दूसरा अटेम्प्ट में उसने आईएएस की परीक्षा पास किया। इसके लिए बहुत खुशी है और अपने बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो दिया है। उसके बाबा की भी तमन्ना थी कि मेरा नाती जो है आईएएस बने। गौरा गांव में आप पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आज? देखिए, आज हम रजत कुमार राय जी जो हैं, इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास किया है। हम उनके परिवार के लोगों को बधाई देने आए हैं। ये देवरिया के लिए गौरव की बात है कि आज देवरिया जैसे जिले से 4 बच्चों ने इस परीक्षा को, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, उसे पास किया है। जो आने वाले समय में हमारे जनपद के जो होनहार बच्चे हैं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक आइकान के रूप में ये चारों नौजवान हमारे होंगे, जिनको देखकर एक नई प्रेरणा जागृत होगी कि आने वाले समय में हमें भी मेहनत करके, संघर्ष करके, एक लक्ष्य के साथ, एक एम बनाकर पढ़ाई करना चाहिए। और मैं इन चारों लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सिविल सर्विसेज में बिहार के ज़्यादा होते ऐसा कहा जाता था, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हम जनपद देवरिया और यूपी की भी बात कर सकेंगे? देखिए, इस बार की जो परीक्षा हुई है, इसमें यूपी सबसे 1 नंबर पर है और यूपी जैसे प्रदेश में देवरिया से 4 बच्चों का चुना जाना, 4 बच्चों का परीक्षा पास हो जाना, ये आने वाले समय के लिए एक शुभ संदेश है कि देवरिया जैसी शहर में पढ़ने की जो ललक पैदा हो रही है, जो नौजवानों में एक नई भावना पैदा हो रही है, ये आने वाले समय में देवरिया को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो अभ्योदय कोचिंग सेंटर की शुरुआत की थी कि गरीब का बच्चा भी आईएएस बन सकता है, गरीब का बच्चा भी नीट की परीक्षा पास कर सकता है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने एक अभ्योदय कोचिंग सेंटर हर जनपद स्तर पर खोला है। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश में 13 ऐसे बच्चे जिन्होंने अभ्योदय कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करके और इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया है। मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये चाहूँगा कि सरकार की जो योजना है अभ्योदय कोचिंग सेंटर, अभी परसों हमारी जिलाधिकारी ने एक उसी सेंटर के तहत जो प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले बच्चे हैं उनको एक बड़ा प्रमोशन का काम किया था। तो मैं तो सभी बच्चों को यही कहूँगा कि आप लक्ष्य के बनाकर एकदम पूरी निष्ठा के, समर्पण के साथ पढ़ाई करिए। कोई भी कार्य आप यदि मन में ठान लें तो निश्चित पूरा होता है।